Subject is chemistry and the topic we are going to learn today is the physical properties of metals and non-metals. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें, या फिर आपको सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो आप 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ इनकी मैक्सिमम जो है वो लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर. लॉन्ग में आपको जो है वो टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल्स फॉर्म केटाइन. केटाइन का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जैसे सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 है, सो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसको लूज़ कर देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसका मतलब ये केटाइन बन गया. उसके बाद है कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है. मेटालिक बॉन्ड का मतलब है जैसे कि आयंस में आयनिक बॉन्ड होता है, जो एलिमेंट्स एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पसंद करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. सो मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है. मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी का मतलब है कि हम इनको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर इनको हैमर किया जाए तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. डक्टाइलिटी का मतलब है कि हम इनको खींच कर लंबी तारों की शक्ल में यानी वायर्स की फॉर्म में इनको लेके आ सकते हैं. सो मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर द मेटल्स. और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेलेबिलिटी एंड व्हाट इज़ डक्टाइलिटी. नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमें पता है कि जो मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये उन इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ भी कर सकते हैं. वो मोबाइल होते हैं, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे हैव द शाइनी अपीयरेंस. इनकी एक लस्ट्रस एक मेटालिक सी शाइन आपको नज़र आएगी. चूँकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि ईजिली जो हैवी वेट है उसको कैरी कर सकते हैं. सो दे हैव अ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनको जो है वो ईज़िली हम कट नहीं कर सकते. आपने आयरन रॉड देखा होगा, आयरन रॉड ईज़िली कट नहीं हो सकता. सो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि ये काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इनको तोड़ना या इनको कट करना बहुत मुश्किल होता है. इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. अगर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को उनके जो है वो इंटरेक्शन से हटाने के लिए, उनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए. सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उसके बाद दे हैव द हाई डेंसिटी. चूँकि ये हार्ड हैं, सो दे गॉट द हाई डेंसिटी. अब हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है. हमने बात की कि मेटल्स तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन जो है वो सोडियम की. सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ नाइफ इजीली कट भी कर सकते हैं. सो सोडियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल. बाकी सारी जो पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स मिलेंगी वो सारी हार्ड हैं. मेटल की एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हो कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड एट्सेट्रा. नाउ लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, 8th क्लास में आपको इस चीज़ का आइडिया होगा. और इसके अलावा जो हमने मेटालिक करैक्टर की बात की थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा मेटल और नॉन मेटल का, कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप रिवर्स कर दें तो एक्चुअली वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है. जैसे मेटल्स अगर केटाइन बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं. सो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, वो एनाइन बनाएंगे, उन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेंगे. जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एनाइन बन जाएगा. सो इट इज़ अ नॉन मेटल. अगर मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल थी, तो नॉन मेटल्स के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एब्सेंट होंगी. दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते. अब हमने ये पढ़ा है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट की है. यहाँ पर आप देखिए, हमने ग्रेफाइट की बात की थी कि उसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और वो लेयर्स की फॉर्म में होता है. अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रॉन सारे बाउंड हैं, लेकिन जो लेयर्स हैं ना इनकी, उन लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है. सो दे गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रेफाइट की हमारे पास जो है ना एक्सेप्शन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. फिर हमने जो है वो देखा कि मेटल्स जो हैं वो तो काफ़ी हार्ड होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती. इसका मतलब उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना जो है ना वो काफ़ी आसान है. वो टूट जाती हैं जल्दी, ठीक है, और हैवी वेट भी कैरी नहीं कर पाती. वो पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इसका मतलब है दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल. और चूँकि मेटालिक बॉन्डिंग काफ़ी वीक है, इलेक्ट्रॉन का होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे स्ट्रॉन्गली, तो बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. बहुत कम हीट और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो ईज़िली जो है वो अपनी इंटरेक्शंस को छोड़ देंगे. अब हमने बात की कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सारे नॉन मेटल्स का, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है
ये बेसिकली हार्ड सब्सटेंसेस हैं, ऑल्दो दे आर सम हाउ नॉन मेटल्स, लेकिन ये हार्ड सब्सटेंसेस हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी नॉन मेटल्स की निस्बत थोड़े ज़्यादा होंगे। इनकी डेंसिटी लो है जबकि मेटल्स की डेंसिटी हाई थी। देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन एट्सेट्रा, एंड देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपने इसको लर्न करना है। आपके लिए डायरी ये है कि आपने बुक पेज नंबर 124 और 125 को लर्न करना है। होमवर्क आपका ये है कि 125 पेज नंबर पे ऑलरेडी मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको सेपरेट आउट किया गया है। फिर आपका होमवर्क है कि आपने रजिस्टर पे 5 डिफरेंसेस मेटल और नॉन मेटल्स के लिखने हैं और भेजने हैं, और ओवरऑल आपने ये सारा टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।